अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल जंक्शन, वो प्लेटफॉर्म जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि वो सच भी सामने लाता है जिसे ताकतवर छुपाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे वादी तेरह में होने वाले एक ऐसे अलमाक वाक़े की जो ना सिर्फ जुल्म की इंतहा है बल्कि पाकिस्तान में अवामी आवाज़, रियासती जबर और कुदरती वसाइल पर कब्ज़े की एक ख़तरनाक मिसाल बन चुका है। वादी तेरह, जो खैबर पख्तूनख्वा का एक सरहदी और दूर उफ्तादा इलाका है, अपनी खूबसूरती के साथ साथ बेशुमार कीमती मादनियात का भी मरकज़ है। यहाँ कोयला, तांबा, कीमती पत्थर और दीगर कई नायाब कुदरती ख़जाने मौजूद हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए बनती है। यही वो दौलत है जिस पर अब हुकूमती इदारे, बाअसर कंपनियाँ और बाज़ रियासती अनासर नज़र जमाए बैठे हैं। मामला इस वक्त संगीन हुआ जब मुकामी लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि इनकी ज़मीनों के नीचे छुपे ख़जानों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, बग़ैर उनकी मर्ज़ी, बग़ैर किसी मुआहदे और बग़ैर किसी शफाफियत के। मकामी आबादी, जिनका मानना है कि इन मादनियात पर पहला हक उनका है, जब एहतजाज के लिए सड़कों पर निकली तो उन पर गोलियां बरसाई गईं। ज़राए के मुताबिक एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन था। लोग सिर्फ अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन जवाब में रियासती इदारों की जानिब से बराह रास्त फायरिंग की गई। इत्तलात हैं कि 8 से 9 अफराद ज़ख्मी हुए, 3 अफराद शहीद हुए और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक मासूम बच्ची भी फायरिंग की ज़द में आकर जाँ बहक हो गई। जब मुजाहिरीन अपने प्यारों की लाशें उठाकर कैंट एरिया यानी उस मुकाम की तरफ ले गए जहां फौजी एहलकार मौजूद होते हैं, तो वहां भी हवाई फायरिंग की गई। इससे पूरे इलाके में खौफ का समा फैल गया। लोगों के दिलों में रियासत के खिलाफ गुस्सा, बेबसी और शदीद इस्तराब भर गया। सोशल मीडिया पर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इन एहतजाजों के पीछे साबक वफाकी वज़ीर मुराद सईद का हाथ हो सकता है। ख्याल किया जा रहा है कि चूँकि मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पहले भी मादनियात पर मुकामी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि यही वजह हो कि ये एहतजाज इस कदर मुनज़्ज़म और पुरज़ोर था। ताहम सवाल यहाँ ये नहीं कि एहतजाज की क़यादत किसने की, सवाल ये है कि अगर लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं तो क्या जवाब गोली होगी? क्या माँ बाप की आंखों के सामने उनकी बेटी का कत्ल महज इत्तेफाक समझा जाएगा? क्या वसाइल पर सवाल करना जुर्म है? और क्या एक रियासत अपनी ही आवाम के खिलाफ बंदूक उठा सकती है? उस तमाम तर मामले के पीछे जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि रियासत मादनी वसाइल को अपनी मर्जी से तकसीम करना चाहती है। यहाँ के लोग सिर्फ एक रुकावट समझे जाते हैं, जिन्हें या तो खरीदा जाए या डराया जाए या फिर खामोश कर दिया जाए। ये सूरत हाल सिर्फ वादी तेरह तक महदूद नहीं। अगर आज हम खामोश रहें तो कल को यही मॉडल बलोचिस्तान, गिलगित, सिंध और पंजाब तक फैल सकता है, जहाँ वसाइल पर कब्जा रियासत करेगी और आवाज़ बुलंद करने वालों को दबा दिया जाएगा। पॉलिटिकल जंक्शन की ये कोशिश है कि ऐसे हक़ाइक़ को आवाम तक पहुंचाया जाए। हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, हम वो पहलू भी सामने लाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सरकारी बयानिए में नज़रअंदाज किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी इस वीडियो को देखें, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि सच जितना ज़्यादा फैलाया जाए, जुल्म उतना ही कमज़ोर होता है। अगर आप समझते हैं कि आवाम की जान, ज़मीन और हक की कदर होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें